हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक संगठन का अर्थ, सामाजिक संगठन की परिभाषा और सामाजिक संगठन की विशेषताएं और अवधारणाएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं सामाजिक संगठन की अवधारणाएं क्या है। संगठन संरचना की इकाइयों के बीच कार्यात्मक संबद्धता का सूचक है। सामान्य अर्थों में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर काम करना संगठन है। देखिए, किसी भी अर्थों में, जैसे सामान्य अर्थों में आप देखिएगा कि किसी भी उद्देश्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको मिलजुल कर एक संगठन के रूप में कार्य करना होगा, यही बोला गया है। हम अपने चारों ओर संगठन की गतिविधियों को देख कर यह भली भांति समझ सकते हैं कि संगठन कैसे तैयार होता है अथवा संगठन की प्रक्रिया किस तरह कार्य करती है। कतिपय उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि मधुमक्खी के संगठन, इस संबंध को ध्यान में देखिए तो स्पष्ट होता है कि इसमें एक रानी मक्खी होती है और अन्य मक्खियाँ अपना अपना कार्य करती है। यदि हम खेल के मैदान में देखें तो एक क्रिकेट टीम में गेंदबाज, बल्लेबाज मैदान में दौड़कर गेंद उठाने वाले खिलाड़ी, विकेट कीपर, यह सब मिलकर अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य समान होता है। इसी तरह किसी कार्यालय अथवा संस्था के प्रबंधक को देखें तो यह समझ सकेंगे कि कार्यालय में किसी तरह अलग अलग स्तर में बटे कर्मचारी विभिन्न कार्यों को संपादित करके संस्थान के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं सामाजिक संगठन का अर्थ। समाज का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों में पाए जाने वाली प्रक्रियात्मक संबंध के आधार पर होता है। समाज में इन इकाइयों की अपनी एक निश्चित स्थिति होती है। इनकी स्थिति के अनुसार ही कार्यों को निर्धारित किया जाता है। जब ये इकाइयाँ अपने निर्धारित कार्यों के अनुसार क्रियाशील रहती है तो समाज में संगठन दिखाई देता है और इसी को सामाजिक संगठन कहा जाता है। सामाजिक संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जिसके सम्मिलित उद्देश्य होते हैं। सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा होता है। संगठन के कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। समाज का निर्माण करने वाली अनेक इकाइयाँ होती है। निश्चित पद तथा कार्य होते हैं। ये इकाई अपने निश्चित पदों के अनुसार कार्य करता है। यदि ये इकाइयाँ अपने निश्चित पदों के अनुसार कार्य करती रहती है तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है। सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज में की इकाइयों की क्रमबद्धता से है, जबकि सामाजिक संगठन इकाइयों में कार्यात्मक संतुलन की स्थिति का द्योतक है। JP सिंह के शब्दों में सामाजिक संगठन एक ऐसी या स्थित है जिसमें किसी समाज से विभिन्न अंग अर्थात संस्थाएं, समूह तथा समितियां अपने स्वीकृति और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती है। सामाजिक संगठन की प्रक्रिया में समाज की इकाइयां निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति उन्मुक्त होती है। अब देखते हैं दोस्तों सामाजिक संगठन की परिभाषाएं। आर्गबन तथा निम्कोफ के अनुसार परिभाषा: एक संगठन विभिन्न कार्यों को करने वाले विभिन्न अंगों की एक सक्रिय संबद्धता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि किसका, मधुमक्खी का, जैसे क्रिकेट टीम का, तो ये सब क्या एक संगठन है। ठीक है जी। इलियट और मैरिल के अनुसार सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें एक समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने मान्य तथा पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती है। चार्ल्स कूले के शब्दों में सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में सहभागी क्रियाओं तथा उनके बोध को सामाजिक संगठन कहते हैं। रेमंड फंट के अनुसार संगठित समाज अथवा समुदाय वह है जिसमें लोगों का ऐसा संग्रह है जिसकी गतिविधियां समान है और जो विभिन्न संबंधों में इस प्रकार बंधे है कि एक व्यक्ति अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वह सब मिलकर काम करे।
रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रिया की व्यवस्था सामाजिक संगठन कहलाती है, जिसमें सामूहिक क्रिया होती है। सामाजिक संगठन की विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। सामाजिक संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है, सामाजिक संगठन एक दशा भी है और एक प्रक्रिया भी। क्या होता है दोस्तों कि सामाजिक संगठन एक दशा भी और प्रक्रिया भी, क्योंकि वो किसी भी प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। दूसरा, समाज की निर्मात्मक इकाई में क्रियात्मक संबद्धता एवं समतुल्य होने के संगठन की स्थिति निर्मित होती है। तीसरा, सामाजिक संगठन का निश्चित उद्देश्य होता है, जिसे प्राप्त न करने के इकाइयों के बीच परस्पर सहयोग और एकमत होना आवश्यक है। चौथा, सामाजिक व्यवस्था का संतुलन रूप सामाजिक संगठन कहलाता है। और पांचवा, सामाजिक संगठन का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां में प्रक्रियात्मक संबंध होते हैं। इसी संबंध के फलस्वरूप इन सभी इकाइयों में एकता बनी रहती है। छठा है दोस्तों, सामाजिक संगठन एक परिवर्तनशील धारणा है। सातवां, सामाजिक संगठन में अनुकूल का गुण पाया जाता है। और आठवां, सामाजिक संगठन का सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध रहता है। तो दोस्तों, सामाजिक संबंध का आपने अर्थ देखा, सामाजिक संगठन का अर्थ, विशेषताएं, परिभाषा एवं अवधारणाएं देखी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।